सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति सुख शांति और आर्थिक समृद्धि के लिए जीवन भर पूजा पाठ और पारंपरिक साधनाएं करता है, लेकिन इनसे जब उन्हें कुछ हासिल न हो तो फिर वह किसी धर्म गुरु की शरण में जाता है, और अगर वहां भी निराशा ही हाथ लगे तो वह जीवन से हार मानने लगता है। ऐसी ही एक कहानी है हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के रहने वाले उधम दास जी की, जिन्होंने हर संभव पूजा पाठ की, फिर राधा स्वामी पंथ अपनाया और बाबा चरण सिंह जी से नाम दीक्षा लेकर 30 वर्षों तक उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना की, लेकिन न तो उन्हें कोई लाभ मिला और न ही कोई शांति, बल्कि जीवन में और भी समस्याएं बढ़ती चली गईं। पत्नी घुटनों के असहनीय दर्द से पीड़ित रही और आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती गई। उधम दास जी कहते हैं कि उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन तब आया जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की और उनके द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल भक्ति की। आज उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। पत्नी के घुटनों का दर्द पूरी तरह ठीक, घर में सुख शांति और धन समृद्धि का वास है। तो दर्शकों, सोचिए, क्या सच में संत रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसी अद्भुत साधना है जिससे जीवन में चमत्कार घटित हो? आइए सुनते हैं उधम दास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मैं हिमाचल से आया हूँ और उधम दास मेरा नाम है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना किया करते थे? सर, मैं पहले लगभग 40 साल ब्यास में गया। उसमें से मैंने 10 साल तो ऐसे आना जाना, सत्संग सुनना, मगर उसके बाद फिर मैंने सन 1982 में मैंने नाम लिया ब्यास में, और लगभग 13 तक वहाँ पर भक्ति की। किस संत से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी? बाबा चरण सिंह जी। सर, आपको उन्होंने कौन से मंत्र जाप करने के लिए दे रखे थे? उन्होंने दिए थे जी ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहम और सतनाम। सर, 5 मंत्र थे। सर, जब आपने राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ली हुई थी और उनकी बताई गई भक्ति साधना कर ही रहे थे, तो ऐसे क्या आन पड़ी कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़े? ऐसा है जी कि वहाँ पर भक्ति करने से मुझे कोई लाभ नहीं मिला किसी किस्म का भी, क्योंकि मैं सुनता था कई बार इधर उधर ग्रंथों में भी, छोटे मोटे ग्रंथों में पढ़ता था कि भगवान की भक्ति करने से आदमी को सुख मिलता है, शांति मिलती है, मगर मुझे वहाँ 40 सालों में भक्ति करने से कुछ भी नहीं मिला। यानी कि मेरी दशा दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। आखिर में मैं अपनी अगर देसी देहाती भाषा में, हिमाचली भाषा में कहूँ तो ये दशा थी मेरी, ना खांदे खान ना मंजे बाण। इसके बाद मैंने संत रामपाल जी से दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहला लाभ तो प्राप्त ये हुआ जी कि मेरी जो पत्नी थी वो चल फिर नहीं सकती थी, उसके घुटनों में दर्द था, बहुत मुश्किल था चलना था। वो उसको टट्टी पेशाब मैं चारपाई पर ही करवाता था खुद। तो यहाँ आने के बाद जब पहले मैं आया, उसके बाद 1 महीने के बाद मेरी पत्नी आई, मगर मेरे आने से ही उसको काफ़ी फ़र्क पड़ा। सर, बड़ी विचित्र बात है कि आप 30 वर्षों तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, लेकिन आपको वो लाभ नहीं मिले, और जब आप बता रहे हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, उसको सुनने मात्र से या आपके जुड़ने मात्र से उनको लाभ मिले, तो आप क्या कारण मानते हैं? कारण ये है कि जहाँ वहाँ पर जो मंत्र दिए जाते हैं वो सही मंत्र हैं ही नहीं, वो मंत्र ही गलत हैं, वो मंत्र ही काल के हैं। और यहाँ पर जो मंत्र दिए जाते हैं वो ओरिजिनल मंत्र दिए जाते हैं, जो कि शास्त्रों के आधार से दिए जाते हैं और शास्त्रों में जो प्रमाणित हैं। वहाँ पर जो मंत्र थे वो किसी भी शास्त्र में प्रमाणित नहीं थे। सर, आप कोई किसी प्रकार का नशा भी करते थे? जी हाँ, मैं बीड़ी पीता था, और बीड़ी यहाँ तक पीता था मैं कि जब हम आश्रम में जाते थे वहाँ डेरा ब्यास में, तो अपने जूतों के अंदर या कहीं भी बीड़ी छुपा के ले जाते थे और अंदर बड़े आराम से पीते थे, जबकि हमारी तलाशी भी होती थी। हम वहाँ अंदर भी बीड़ी पीते थे और घर में भी पीते थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका वो नशा छूटा? जी बिल्कुल छूट गया वो नशा। सर, उसके लिए आपको संत रामपाल जी महाराज ने कोई दवाई वगैरह दी?
दवाई वगैरह कुछ नहीं दी। वास्तविकता ये है कि हमारे गुरु रामपाल जी जो हैं वो जो मंत्र देते हैं वो ओरिजिनल मंत्र हैं और उनमें एक विशेष शक्ति है। वहाँ पर जो मंत्र दिए जाते थे वो उनमें कोई ऐसी कोई शक्ति पावर नहीं थी, इसलिए हमारा जो वहाँ पर नशा भी नहीं छूटता था। सर, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश मैं तो यही देना चाहता हूँ कि जो मुझे देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी ढंग से आप संत रामपाल जी की शरण में आओ। कोई भी है, कोई बीमार है या किसी किस्म का कोई मतलब नशा करता है या किसी किस्म का भी किसी भी ढंग से आप किसी भी ढंग से संत रामपाल जी की शरण में आओ, आपको हर किस्म का सुख मिलेगा। सर, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? उसको ये करना हो कि अब तो हमारे गुरु रामपाल जी के आदेश अनुसार लगभग हर गांव में, हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक दीक्षा स्थल खुला है, तो वहाँ पर पता कर सकते हैं। उसके बाद अब तो बहुत भक्त जुड़ चुके हैं, लगभग एक गांव में कोई ना कोई आपको भक्त मिल जाएगा। नहीं तो फिर हमारे गुरु रामपाल जी का सत्संग चलता है कई चैनलों पर। जो सत्संग रात को आता है उस पर एक नीचे पट्टी चलती है, उसमें कुछ नंबर दिए रहते हैं। उन नंबरों से आप फ़ोन करके संपर्क करके पता कर सकते हैं कि हमारे नज़दीकी दीक्षा स्थल कहाँ पर है। सर, आपसे हम एक अंतिम प्रश्न और पूछना चाहते हैं। जैसा कि आप 30 वर्षों तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज से भी जुड़े, तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं वो श्रद्धालु कैसे निर्णय करेंगे कि कौन सही संत है और कौन सही भक्ति विधि बता रहा है? निर्णय की बात जो है वो ये है कि वहाँ पर जो व्यास में जो ज्ञान दिया जाता है, सत्संग किया जाता है, वो किसी भी शास्त्र के आधार से नहीं है, उनका अपना ही आधार है। और गुरु रामपाल जी जो हैं वो हमारे सारे शास्त्रों के आधार पर ज्ञान देते हैं। वेद ले लो, कुरान ले लो, बाइबल ले लो, या हमारी गीता है या अन्य पुराण हैं, उन सारे शास्त्रों के आधार से ज्ञान देते हैं और सारे शास्त्रों में प्रमाणित हैं। और वहाँ पर जो थोड़े बहुत प्रमाण अगर किसी शास्त्र के लेते भी हैं तो वो भी यानी कि यहाँ आने के बाद हमें ये पता चला कि वो भी गलत साबित होते हैं। जैसे वो एक प्रमाण देते हैं जो गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, ये गुरु ग्रंथ साहब का प्रमाण वो देते हैं, मगर उनके पास तो 2 अक्षर वो हैं ही नहीं, वो एक सिर्फ दिखाने के लिए है। तो इससे ये भी प्रमाणित, और भी ऐसे बहुत सी ऐसे मतलब प्रमाण आपको मिल जाएंगे कि जिनका ज्ञान जो है वो बिल्कुल निराधार है। मैंने अगर 40 साल की भक्ति को छोड़ा है वहाँ पर, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण था। कारण सिर्फ यही था कि वहाँ की भक्ति जो है वो बिल्कुल निराधार है, उसको करने से कोई लाभ किसी को नहीं मिलता है। सर, आप जैसे बहुत से ऐसे श्रद्धालु होंगे जो कि राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं, खासकर उन राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए श्रद्धालुओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो उनको यही देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, और हमारे गुरु रामपाल जी एक एक बात के पीछे 6-6, 8-8 प्रमाण देते हैं, और उन्हीं के ग्रंथों में से ही वो प्रमाणित करते हैं कि वो पंथ जो है वो एक मतलब जिसको कहो कि निगुरा पंथ, यानी कि शिवदयाल सिंह जी का कोई गुरु नहीं था। अब आप खुद ही ये फैसला कर सकते हो कि जिस मकान के नीचे कोई फाउंडेशन नहीं होगी तो वो मकान कितने दिन खड़ा रहेगा, या जिस पेड़ की जड़ें ही नहीं है तो वो कैसे खड़ा रहेगा और कितने दिन रहेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आएँ और संत रामपाल जी का पहले तो सत्संग सुनो, सत्संग सुनने के बाद जब आपको विश्वास हो जाए तब आप दीक्षा लो। सर, ऐसे ट्रू स्टोरी हिमाचली पे अपना अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, सत साहिब जी।